जो कल लास्ट में छोड़ा था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बोले, ठीक है, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बोले, एसिडिक स्ट्रेंथ बोले। एसिडिक स्ट्रेंथ के अलावा H+ कंसंट्रेशन भी बोल सकता है, या फिर Ka वैल्यू बोल सकता है, या Pkb वैल्यू बोल सकता है। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा पॉइंट पढ़ा था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी या बेसिक स्ट्रेंथ या फिर OH- की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन या Kb या फिर Pka और या फिर pH, इनका ऑर्डर अगर पूछे तो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार इसको लिखिए, ये बार बार अपने काम आने वाला है। इसके अलावा आपको जब भी बेसिक स्ट्रेंथ काम में लेनी हो, बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी हो, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप सबसे पहले एलिफेटिक एमीन को आगे लेंगे, एलिफेटिक एमीन। उसके बाद में आएगा एरोमेटिक एमीन, ठीक है। उसके बाद आएगा एलिफेटिक एमाइड, क्या, एमाइड। उसके बाद में एरोमेटिक एमाइड, ठीक है। इससे भी आगे आता है एक ग्वानिडीन, लेकिन वो अपने सिलेबस में इतना नहीं आता है नीट वगैरह में, तो अपन उसकी बात कम करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आ गई हैं। तो अपन बात करते हैं, जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो यही सब बेसिक फंडामेंटल्स अपन काम में लेते हुए चलेंगे। और जो -I और +I का जो ऑर्डर देखा था अपन ने, वो अपने काम में आने वाला है। तो पहले जैसे मैं 10 क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ, फिर अपन 30 क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख रखे हैं वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। ये आपको लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है कि किसकी स्टेबिलिटी देख रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपको पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। ये बात तो समझ में आ गया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो +I के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर आपको देखना है कि जो इससे ग्रुप लगे हुए हैं, जिस मतलब C+ से जो ग्रुप लगे हुए हैं, उस ग्रुप की नेचर क्या है। तो ग्रुप इससे CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है, CH3 मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है वो +I है और +I है, और कितने मिथाइल ग्रुप की वजह से, 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से लग रहा है। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है तो इनका भी प्लस लगा ही लग रहा होगा, 2 ग्रुप का +I लग रहा है, और यहाँ 1 मिथाइल ग्रुप का +I लग रहा है, ठीक है। तो अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेबिलिटी वगैरह का, तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग डिस्टेंस, क्या देखेंगे, डिस्टेंस। उसके बाद देखेंगे नंबर, कि ग्रुप कितने नंबर में है। फिर देखते हैं पावर, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिस्टेंस, नंबर और पावर, DNP, ये रूल अपन लगाएंगे हर क्वेश्चन में। तो यहाँ अगर आप डिस्टेंस वाला रूल लगाओगे तो डिस्टेंस तो सबकी बराबर है, इसी कार्बन पे डायरेक्ट लगे हुए, मतलब हर कार्बन, इसी कार्बन से डायरेक्ट ये ग्रुप लगे हुए CH3, तो डिस्टेंस तो काम नहीं किया। अब आते हैं नंबर पे, तो इस पर 3 लगे हुए हैं, इस पर 2 लगे हुए हैं, इस पर 1 लगे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा CH3 होंगे उतना ज़्यादा +I इफेक्ट आएगा, और जितना ज़्यादा +I आएगा, और तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +I के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितने ज़्यादा CH3 उतना ज़्यादा +I, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, CH3 पॉजिटिव है इसके ऊपर में, फिर CD3 उसके ऊपर में पॉजिटिव है, और CT3 इसके ऊपर पॉजिटिव है। ये मैं आपको डायरेक्ट भी लिखा चुका था पहले कि जो I इफेक्ट होता है वो इसका ज़्यादा होता है, पहले ही लिखा चुका हूँ मैं आपको। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, तो जितना ज़्यादा ये ट्राइटियम है उतनी ज़्यादा उसका +I ज़्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, फिर बात करते हैं, यही वाले सही रहेंगे, ऑप्शन वाई। अपने से इस क्वेश्चन में पूछा है कि C2 और C3 में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा।
तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैंने ऐसे नंबरिंग कैसे की? IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग की मैंने, ट्रिपल बॉन्ड को फटाफट आ जाए इसीलिए। ठीक है, तो 1 नंबर 2 और 3, मतलब 2 और 3 कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो अपने को बताना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसने कितने बॉन्ड बना रखे? 3 बॉन्ड बना रखे इसने। देखो 1, 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन थर्ड। 1 और 3 में कौन सा बॉन्ड है? ये 1, ये 2 और ये 3। तो 1 और 3 में कौन सा बॉन्ड है? नंबरिंग हमेशा IUPAC के अकॉर्डिंग ही करनी है यहाँ पे। इसने 2 बॉन्ड बना रखे sp हाइब्रिडाइजेशन, इसने 2 बॉन्ड बना रखे sp हाइब्रिडाइजेशन, दोनों के दोनों sp sp। अगला 1 और 2 में बताने हैं, यहाँ तो एक ही है बट मतलब एक ही टाइप के कार्बन है दोनों, और यहाँ इसने 1 बॉन्ड ये हर एक ने और 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब दोनों ने 3 बॉन्ड बना रखे। 3 बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या आ गया आंसर? sp2 sp2। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अपने डेफिनेशन लिखी थी कि भाई जैसे एक कार्बन था, ये क्लोरीन था, ठीक है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्लोरीन की ओर पार्शियली शिफ्ट हो गए थे। तो अपन ने क्या था? पार्शियल डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये डेफिनेशन अपन ने लिखी थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव आया था, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया था। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो क्या बन गया था? पोल्स बन गए थे। क्या बने थे? पोल्स, एक पॉजिटिव पोल्स और एक नेगेटिव पोल। तो क्या होगा? एटम्स, एटम मतलब जैसे कि क्लोरीन वगैरह हो गए। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है वो ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और उसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी। तो ये पहली बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज डिस्टेंस, नहीं, आई इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मैंने आपको लिखाया था। तो डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो आई इफेक्ट तो कम होना चाहिए, ये बोल रहा है इंक्रीज होगा, नहीं। अगला है ट्रांसफर ऑफ लॉन पेयर, लॉन पेयर नहीं होगा, ये थर्ड और फोर्थ दोनों आपको लॉन पेयर बोल रहे हैं। लॉन पेयर नहीं, यहाँ पे होगा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन नहीं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका डीलोकेलाइजेशन ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो ये गलत हो गए दोनों स्टेटमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन, -I का ऑर्डर पूछ रहा है। यार -I का ऑर्डर आपको पता था, सबसे पहले आता है कंप्लीटली पॉजिटिव, फिर आता है मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड, और इन सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे लिखते हैं। तो कंप्लीटली पॉजिटिव तो यहाँ है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है। अब इन दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है तो आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी तो NO2 आगे आएगा, बी वाला आगे आ जाएगा, आएगा बी वाले के बाद में कौन आएगा? फर्स्ट वाला। ओके, और वैसे भी आप देख सकते हो ये दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो मल्टीपल वाले बॉन्ड वाले दोनों के दोनों आगे आने चाहिए, ए और बी तो आगे आने चाहिए, और ये ए बी सी और डी, और जो सी और डी है वो पीछे होना चाहिए। तो सी और डी जिसमें पीछे हो, इसी में तो पीछे है सी और डी, इसमें सी और डी पीछे नहीं है, इसमें भी सी और डी पीछे नहीं है। तो आंसर तो आपका ही हो गया। आसान था ना क्वेश्चन, और अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर याद कर रखा है तो काम हो जाएगा। बोलता है डिक्रीजिंग प्लस आई के बारे में अपन ने क्या बोला था? पहले कंप्लीटली नेगेटिव, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। ये अपन ने ऑर्डर लिखा था +I का, इतना ही तो था। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री है? डिग्री कैसे चेक करते हैं? इसने पीछे कितने बॉन्ड बना रखे होते हैं, इसकी बात करें तो इसने एक ही ब्रांच निकल रही है, तो ये 1 डिग्री है। ये तो मिथाइल है, मिथाइल तो सबसे पीछे आता है। इसकी एक ब्रांच ये जा रही, एक ब्रांच ये जा रही, एक ब्रांच ये जा रही, ये 3 डिग्री है। ये 1 2 3, ये भी 3 डिग्री है। इसकी ये पूरी एक ही ब्रांच है, क्यों? क्योंकि अपने को इस कार्बन से लेना है, तो इससे तो एक ही ब्रांच जा रही है पूरी की पूरी, तो ये पूरी की पूरी एक ही ब्रांच है, तो ये 1 डिग्री है। तो सबसे पीछे कौन आएगा? मिथाइल आएगा, तो 2 वाला सबसे पीछे आएगा। सबसे आगे कौन सा आएगा? 3 या 4 में से, तो ये रहा आंसर। ओके, अगला +I इफेक्ट कौन दिखाता है? +I कौन सा दिखाते हैं? कंप्लीट माइनस वाले, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या हाइड्रोकार्बन्स और मिथाइल, ये दिखाते हैं +I। आसान। नॉट करेक्ट फॉर -I, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको ऑर्डर ही लिखाया था, सिंगल बॉन्ड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका -I बढ़ेगा। इसमें ये बढ़ाया था आपको
पहले ये माइनस आई में कंप्लीटली पॉजिटिव, ये दोनों कंप्लीटली पॉजिटिव आगे है, फिर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, सही बात है। इन दोनों में भी यही लिखाया था, ना फरहान और फिर ना ऋतिक ना हीरालाल, यही लिखाए थे। ओके, तो ये तो ऑर्डर सही है, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल, और फिर कंप्लीटली पॉजिटिव के बाद में मल्टीपल बॉन्ड ले लो, तो ये सही है। जैसे N होता है वैसे O भी हो सकता है, OF2, OR2, R मतलब CH3 वगैरह कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में OH2 प्लस, तो OR सबसे आगे आएगा, फिर OH आएगा, देखो OR फिर OH फिर NH2 सिंगल बॉन्ड वाला हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे। अब अगर आपने माइनस आई का ऑर्डर अगर आपने लिखा है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये बेंजीन से भी ज़्यादा माइनस आई दिखाता है। आपने ऑर्डर लिखा था तो ये इनकरेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट ही ढूंढना था। माइनस आई का फिर से ऑर्डर, पहले कंप्लीटली पॉजिटिव को सबसे आगे रखो, इसने रखा, इन दोनों ने नहीं रखा। कंप्लीटली पॉजिटिव को आगे रखो, फिर मल्टीपल बॉन्ड, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है। जब मल्टीपल बॉन्ड दोनों में आ गया तो अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई ज़्यादा। तो NO2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो NO2 का माइनस आई ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको कार्बोकटायन, कार्बेनायन और कार्बन फ्री रेडिकल सब कुछ बारे में बताया था। आप देखोगे टेबल तो कार्बोकटायन कार्बेनायन यानी कि C ऐसे 3 बॉन्ड और ऊपर नेगेटिव, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 8 थे। कार्बोकटायन ऐसे बताया था आपको, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे। कार्बन फ्री रेडिकल ऐसे दिखाया था, टोटल इलेक्ट्रॉन हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब 0 और रेडिकल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे 3 पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आंसर आ गया सेकंड। कार्ब एनायन यानी कि C नेगेटिव आपको पता है न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही होगा। न्यूक्लियोफाइल में अपन ने बोला था ना, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है बिना एक्सेप्शन के न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके अलावा ये बेस भी होता है। बेस कैसे होता है अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट ये जो कार्ब एनायन है वो बेस की तरह भी बिहेव करता है। कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में अभी अपन ने पढ़ा कि ऐसे होता है, 3 बॉन्ड होते हैं और एक ऊपर रेडिकल होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 7 होते हैं। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, अनपेयर्ड। और टेबल में मैंने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस भी की थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए अब यहाँ पे इसमें डिग्री पूछ रहा है कि सेकंड डिग्री है या टर्सरी है या प्राइमरी है। इसने पीछे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसने हाइड्रोजन वाले नहीं काउंट करने, इसने एक ही ब्रांच बना रखी है, ये 1 डिग्री है। इसने 2 ब्रांचें बना रखी हैं, ये 2 डिग्री है। इसने एक ब्रांच ये भी 2 डिग्री है। इसने एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री के कितने मिले पे, 1 मिला है। 2 डिग्री के कितने मिले, 2 मिले हैं। 3 डिग्री के कितने मिले हैं, 1 मिला है। तो 1 इज सेकेंडरी 1 नहीं है, सेकेंडरी तो 2 है। अगला बोलता 1 इज टर्सरी, यस टर्सरी यानी 3 डिग्री कितने हैं, 1 ही है अपने पास में। अगला बोलता है CH3 नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन, मतलब कि CH3 किससे लेस है, मतलब अपने को ऑल देखना क्या है कि आपको इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, कार्बेनायन है। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी के लिए -I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ज़्यादा स्टेबल देखना है तो -I किस में लग रहा है, इसमें CH3 का +I लग रहा है, इसको हटा दो। इसमें भी C2H5 का और इसका +I लग रहा है, इसको भी हटा दो। इसमें भी इसका +I लग रहा है, लेकिन इसमें NO2 का -I लग रहा है, तो माइनस माइनस को स्टेबल करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा थर्ड वाला, मोस्ट, ठीक है। ओके, अगला कार्बेनायन यानी कि C नेगेटिव की स्टेबिलिटी बतानी है अपने को, तो जिसमें -I ज़्यादा लग रहा होगा, -I की स्टेबिलिटी -I अपॉन +I, -I किस में ज़्यादा लग रहा है वो देखना अपने को। तो अपन ने देखा था -I का ऑर्डर जब, तो ये ट्रिपल बॉन्ड याद करो, -I का ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड पहले आता था, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, ये -I का ऑर्डर डायरेक्ट ही था। तो इसमें बड़ी बात है नहीं कोई, तो थर्ड सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन
इन दोनों में से। तो ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गया, वापस वही क्वेश्चन आ गया ना। ओके, अगला मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन सी नेगेटिव की स्टेबिलिटी। अब मोस्ट स्टेबल में देखो इसमें क्या लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर में ये दोनों ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये इसके ऊपर में प्लस आई लगा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप भी इसके ऊपर में प्लस आई लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है, डबल बॉन्ड माइनस आई। ये क्या लगा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई। तो कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इन्वर्सली। अब अपने से पूछा मोस्ट, तो मोस्ट मतलब माइनस आई वाला लेना है, क्योंकि ये तो इसको कम करेंगे और ये बढ़ाएंगे। तो माइनस आई वाला हम देखोगे जो ज़्यादा माइनस आई लगा रहा होगा वो कार्ब एनायन को ज़्यादा स्टेबल करेगा। ये लगा रहा है माइनस आई ज़्यादा, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। अगला प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन। अब आपने देखा कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होती है प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो तो सही बात है। प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकटायन, सही बात है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर। देखो फ्री रेडिकल हो या कार्बोकटायन हो यही होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। ये भले कार्बोकटायन हो और भले फ्री रेडिकल हो, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आता है, क्योंकि ये प्लस आई का ऑर्डर होता है। टर्सरी मतलब 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये तो सही बात है। सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, यस सेकेंडरी और प्राइमरी में से सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है। टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ठीक है। कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन एक ही बात होती है। अगला है अ प्राइमरी कार्बोकटायन कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, ये प्राइमरी को मोर स्टेबल बता रहा है सेकेंडरी से, जबकि ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी ज़्यादा होता है, ये अपन ने देखा है। कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन एक ही बात होती है, तो ये इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वही अपना आंसर है। यहाँ अपने को मोर स्टेबल बताना है, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे ये लग रहा है डबल बॉन्ड का माइनस आई, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का लग रहा है माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड का लग रहा है माइनस आई, लेकिन इधर वाले हाइड्रोकार्बन का लग रहा है प्लस आई। इसमें इसका लग रहा है माइनस आई, बट इधर भी लग रहा है प्लस आई, और इस CH3 का भी लग रहा है प्लस आई। तो कार्बोकटायन पूछा हुआ है का C प्लस, तो उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्लस आई ज़्यादा किस में लग रहा है, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में ज़्यादा लग रहा है तो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो वही होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। मिथाइल को ढूंढ के सबसे पीछे रख दो, फोर्थ नंबर मिथाइल है, फोर्थ मतलब डी, इसको सबसे पीछे रखो, तो ये ऑप्शन दोनों कट गए, तो डी सबसे पीछे आ गया। उसके बाद में 3 डिग्री को सबसे आगे रखना है, 3 डिग्री मतलब ये 3 डिग्री दिख रहा है आपको, थर्ड वाला, उसको आगे रख दो सबसे। आ गया आंसर, आसान आसान से क्वेश्चन है। ये आपको क्या दिख रहा है, कार्बोकटायन कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 2 ब्रांचेस निकली हुई है। ये किससे कम स्टेबल है, किससे कम स्टेबल होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। तो 2 डिग्री किससे कम स्टेबल है, मतलब वो जो 2 डिग्री से कौन ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री वाला, और 3 डिग्री वाला, ये रहा पहला ऑप्शन। अगला है अपने को एसिडिक बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक यहाँ पे H हटेगा, नेगेटिव आएगा इसके ऊपर में, आ गया नेगेटिव। फिर अपन लगाते हैं डिस्टेंस, नंबर और पावर वाला रूल। इसमें ये सब चीज़ तो कॉमन है, देखो इतना तो ये। अब अपन देखते हैं डिस्टेंस कि कौन सा ग्रुप कितने दूरी पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पे आयोडीन लगा है, इस पे 1 और 2 पे लगा है, 1, 2, 3 पे लगा है, और इस पे 1 पे ही लगा है डायरेक्ट। तो आपको सीधी सी बात समझ में आती है कि फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम है। ओके, उसके बाद में आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। उसके बाद में इसमें भी 3 पे लगा है और इसमें भी 3 पे लगा है, तो 3 पे लगा है। डिस्टेंस के बाद में देखेंगे नंबर, तो ए नंबर में तो एक ही ग्रुप है। उसके बाद देखेंगे पावर, तो इलेक्ट्रॉनिक किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन वाले की। ये हो जाएगा ऑर्डर। और मोस्ट मतलब सबसे आगे कौन आएगा, तो फोर्थ वाला सबसे आगे आ रहा है। अगला क्वेश्चन pKa अपन ने देखा था, pKa का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा।
या ऐसे लिख सकते हो पीके मतलब 1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ, हो सकता है। ओके, तो लोएस्ट पीके, भाई पीके लो कब होगा, जब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब इसमें अपने से पूछा है हाईएस्ट एसिडिक कौन है, हाईएस्ट एसिडिक कौन है, ये अपने से पूछा है। तो अब इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन सब लोग पहले, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH2COOH, ये एसिटिक एसिड है। और क्लोरो मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया। अगला है ब्रोमो, CH2COOH, और ये ब्रोमीन। और नाइट्रो, CH2COOH, और ये NO2। और साइनो, CH2COOH, और ये साइनो। नाम लिख दिए इनके। अब अपने को देखना है कि ये सब चीज़ तो कॉमन है सब में, इतना तो। उसके बाद में ये जो ग्रुप लगे हैं वो क्या लगा रहे हैं, क्लोरीन -I लगाएगा, ब्रोमीन -I लगाएगा, NO2 -I लगाएगा, CN -I लगेगा। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, जिसका -I ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और अपने को हाईएस्ट एसिडिक ही पता करना है, तो NO2 का -I ज़्यादा होता है। अगर आप देख लो भले ऑप्शंस में जो -I का ऑर्डर है वो देख लो, Cl, Br, CN और NO2 में से NO2 का -I ऑर्डर ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अरेंज इन डिक्रीजिंग PKB, PKB का मतलब होता है, देखो PKB का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा, और मैंने डायरेक्ट भी लिखा है कि PKB का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को बताना है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ये 3 कार्बन की चेन तो सब में कॉमन है, नहीं 2 कार्बन की है, ये 2 कार्बन की चेन कॉमन मान लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद अपने को पता है ये Cl, ये क्या लगाएगा -I, फ्लोरीन, क्लोरीन भी -I लगाएगा, फ्लोरीन, ये सब -I लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस, फटाफट किस पे लगाए। इस पे ये जो है ना 3 नंबर पे लगा है फ्लोरीन, इसमें भी 3 नंबर पे फ्लोरीन लगे हैं, इस पे 2 नंबर पे ही लगे हैं। तो सबसे, और इस पे भी 3 नंबर पे लगा है ब्रोमीन। तो सबसे पहले जो फटाफट आ रहा है, डिस्टेंस कम है, उसका -I ज़्यादा लगेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा करेगा। तो 3 नंबर वाला सबसे आगे आएगा। ओके, डिस्टेंस के बाद में फिर इन सब में तो डिस्टेंस बराबर है, इसमें, इसमें और इसमें एसिडिक डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस के बाद लेंगे अपन नंबर, इसमें एक ही ग्रुप है तो 1 नंबर, इसमें 2 ग्रुप हैं तो 2 नंबर, इसमें 1 ग्रुप, इसमें 1 ग्रुप। तो डिस्टेंस के बाद नंबर, इसमें ज़्यादा थे दूसरे वाले में, तो ये आ गया। नंबर के बाद में पावर मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, और फिर आएगा ये ब्रोमीन वाला। तो ये इसका ऑर्डर आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी इसकी। तो CH2COOH सब में कॉमन है, कॉमन है। उसके बाद में इसमें ये ग्रुप बच गया बेंजीन ग्रुप, बेंजीन -I लगाता है। यहाँ ये ग्रुप बच गया, ये भी -I लगाता है। यहाँ CH3 बच गया, ये +I लगाता है। H+ कंसेंट्रेशन मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, H+ कंसेंट्रेशन मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले ही बता चुका हूँ आ जाते ही, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है इसमें। -I, तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, -I एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है और +I डिक्रीज करती है। तो इसका +I लग रहा है, तो थर्ड वाला सबसे कम एसिडिक होगा, थर्ड वाला सबसे कम एसिडिक होगा। और इसमें से अगर आप देखोगे तो बेंजीन में से और CH2 डबल बॉन्ड मल्टी, इसमें -I का ऑर्डर अगर आप देखोगे इन दोनों में, तो ये ज़्यादा -I दिखाता है बेंजीन। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। -I का ऑर्डर तो आपको पूरा आना ही चाहिए। इनकी स्ट्रक्चर्स आपको दिखानी पड़ेगी। पहले ऑक्जेलिक एसिड याद करो, अपन ने IUPAC में याद किए थे OMSGA 0 1 2 3 4, ये क्या है, CH2 ग्रुप, ये मतलब कि COOH और COOH, इसमें ऑक्जेलिक एसिड में बीच में कोई भी CH2 नहीं होगा। सक्सिनिक मतलब 2 CH2 होंगे, COOH, फिर 2 CH2 आएंगे बीच में, COOH। मेलोनिक एसिड वापिस वही COOH, CH2, मेलोनिक में कितने, 1 COOH। एडिपिक में कितने, 4 COOH, CH2 कितने, 4 और COOH।
ये इसकी स्ट्रक्चर जो IUPAC में अपन ने सीखी थी। अब इनमें ये तो कॉमन है सब में, देख लो भले। अब इसमें बीच में और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है CH2। और CH2 बोलो या CH3 बोलो, इसका R का लगता है, इनका लगता है प्लस आई। तो प्लस आई तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/+i। जितने ज़्यादा CH2 होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई लगेगा, उतनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसमें ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बोला, Ka वैल्यू पूछा है। Ka वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। तो फर्स्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ आपने से पूछा है Ka का वैल्यू, तो Ka यानी कि सॉरी Ka का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ही होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, फर्स्ट वाले का, दिख रहा है ना, क्योंकि आप प्लस आई 0 है। यहाँ एक ग्रुप का प्लस आई है, इसमें 2 ग्रुप का प्लस आई है, इसमें 4 ग्रुप का प्लस आई है। तो फोर्थ वाला सबसे बुरा एसिड होगा और फर्स्ट वाला सबसे अच्छा एसिड होगा, दिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। गैस इस फेज में अभी तक अपन ने नहीं किया है बेसिक स्ट्रेंथ, तो अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ इसमें अगर आप देखोगे तो ये चीज़ तो कॉमन है सब में। अब इसमें क्या लग रहा है, Cl का -i। इसमें क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, न्यूट्रल। इसमें प्लस आई। और एसिडिक, यहाँ pH पूछ रहा है। pH का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा -i लग रहा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी pH सबसे कम होगी, ओके। और थर्ड वाले में प्लस आई ग्रुप लग रहा है तो उसकी pH एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे बुरी होगी, तो pH सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आंसर आ गया। चलिए अगले बात, इसमें अपने को एक कंसेप्ट सीखना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।